1,78,000 का एलिगेशन है माइलट, और वो पैसा हम जमा करने तैयार हैं और 11 महीने से जेल में है माइलट। और ये मामा भांजे हैं। क्या है एक्चुअली में हमने नमकीन की दुकान खोली थी, उस समय पैसा मांगा था, उन्हें ट्रांसफर किया था। बाकी दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमारा भी नाम आ गया और मेमोरेंडम पे मूल्य बनाए तो ऑन द बेसिस ऑफ। आप मामा भांजे लगते हैं, हाँ, आपने लोन लिया था, ठीक है ना। ये बात कहाँ पूछा आपने क्रॉस में इसकी PW1 के, या आपने तो मुझे 1,78,000 रुपये लोन दिया था, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं करी। Matter, this is a repeat bail application under section 439 CRP. First bail application dismissed as bidder annexure 82 Milet. Page 14 Milet. क्या है, क्या स्टोरी क्या है? Milet, story kind see. जी 1,78,000 रुपए का एलिगेशन 420 का मामला है। ये 10 माइलट रिजेक्शन ऑर्डर। अभियोजन का प्रकरण पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, अभियोजन का प्रकरण 42 लाख रुपए निकाल लिए। 1,78,000 का एलिगेशन है माइलट, और वो पैसा हम जमा करने तैयार हैं और 11 महीने से जेल में है माइलट। और ये मामा भांजे हैं। क्या है एक्चुअली में हमने नमकीन की दुकान खोली थी, उस समय पैसा मांगा था, उन्हें ट्रांसफर किया था। बाकी दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमारा भी नाम आ गया और मेमोरेंडम पे मूल्य बनाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम कपिल शर्मा को एक्यूज्ड। ये है IFIR 161 रिटन कंप्लेंट में कहीं नाम नहीं है। मामा भांजे का तो संबंध हमेशा से डेलिकेट रहा है। तो ये है, अब वो पैसा हम जमा करने तैयार है, 11 महीने से जेल में। क्या स्टोरी क्या है, पढ़िए। माइलट There are two different things. Please try to understand. If you are able to demonstrate कि वो एक लोन ट्रांजैक्शन था सिंप्लिसिटर, you will be entitled to bail. और अगर ये जो रैकेट है जिसने 42 लाख रुपए निकाले हैं उसका हिस्सा है आप, I will not grant you bail. मैंने अभी से आपको बता दिया। एज पर CDR चलिए समरी डाटा जो है अब पढ़िए। हमारे खिलाफ, और सीजर जो है ओनली 1,78,000 का। ये तो वो दिखाई ना आपके खाते में कहाँ आया वो पैसा, ये है किसने ट्रांसफर किया? समरी जो है, समरी काइंडली से मैं बता रहा हूँ, उसमें चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है और एग्जामिन भी हो गया है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। प्रेजेंट एग्जामिन हो गया। हाँ, PW1 फाइल पढ़िए पढ़िए, ठीक तो उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं, पढ़िए उसको। A3 पेज 13 माइलट। प्लीज पढ़िए। मैं न्यायालय में BC से उपस्थित आरोपी संत कुमार प्रेजेंट एप्लीकेंट माइलट को घटना के पहले से जानता हूँ। आरोपी कुलदीप शर्मा, इसमें टोटल 4 मुल्जिम है। एक रितेश जो जुनाइल कोर्ट से बेल हो गई है, 3 बाकी माइलट ये है। आरोपी कुलदीप शर्मा को घटना के बाद से जानता हूँ। घटना आज से लगभग 9-10 माह पूर्व की है, जब मैं IDBI बैंक में अपना पैसा निकालने गया था, तब बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि तुम्हारे खाते से 42,68,000 रुपए नहीं, 42,65,000 रुपए नहीं है, किसी ने निकाल लिए हैं। बैंक मैनेजर द्वारा बोला गया था कि बैड़न थाने में जाओ और घटना के समय संबंध में रिपोर्ट लिखवाओ। इसके बाद मैं बैड़न थाना गया था। उसके बाद बिंदनगर थाने वाला बैड़न थाने में आए थे। इसके बाद मुझे लेकर IDBI बैंक बैड़न गए थे। वहां पर मेरे खाते के संबंध में दस्तावेज इकट्ठा कर पुनः बैड़न थाना वापस गए थे। इसके बाद बैड़न थाने से बिंदनगर थाना वापस गए थे, जहां पर मेरे द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको भी सुनूंगा। फिर ये बोलेंगे कि आपने बीच में मतलब स्पेसिफिक बता देना। मतलब उसमें तो जिसके साथ घटना हुई माइलट, उसने तो बताया कि हमारे साथ घटना हुई है। जिसने मोबाइल की सिम निकाली, सिम को दूसरे मोबाइल में लिंक कराया, और लिंक माने बैंक की समरी रिपोर्ट है माइलट। उस समरी रिपोर्ट को पूरा पढ़ते हैं मतलब सब सारी चीज क्लियर हो जाएगी माइलट। पैरा 7 है माइलट। दिनांक 30/8 को क्रमशः तीनों आरोपी, पैरा 7 है नो मतलब ये समरी रिपोर्ट हमारे पास डायरी का पार्ट है। तीनों आरोपी गण कुलदीप शर्मा, उमाकांत शाह शर्मा, संत कुमार शाह के नाम पर निकासी हुई है मालूट। दिस इज अ प्रूफ मालूट। फिर मालूट इसमें पैरा 23 है सर हमारे खिलाफ जो है, समरी जो है 23 भी है मालूट और 21 भी है। और सीजर है कुलदीप शर्मा के IDBI बैंक खाता क्रमांक सो एंड सो में कुल 45,000 रुपए दिनांक 30/8 को फरियादी के खाता में जमा हुए। उसी बैंक खाता से आरोपी संत कुमार नाउ द प्रेजेंट एप्लीकेंट माइलट तथा उमाकांत साहब से भी लेन देन किया गया, जो कि दिनांक 30/8/21 को दिनांक 26/10 के मध्य किया गया। इससे पहले भी आरोपी गण आपस में इस खाते के मध्य लेन देन पाया गया था। फिर मालूट पैरा 24 में है मालूट। आरोपी कुलदीप शर्मा के ज्ञात 23 तो पढ़ो आप, जो हमारा है 24 पे क्यों आ गए आप? 22 के बाद 23 आएगा ना। हाँ तो 24 पढ़ रहे हैं ना आप, इसलिए तो बोला 23 हमारे। आरोपी कुलदीप शर्मा के ज्ञात बैंक खातों में फरियादी 24 पढ़ रहा है मालूट 22 पढ़ रहा हूँ मालूट। 22 पढ़िए प्लीज पढ़िए। बैंक खातों में फरियादी दधीबल प्रसाद साहू के खाता से कुल 21,05,000 रुपए जमा हुए, जिसमें से आरोपी द्वारा घटना से
4,03,000 रुपए की नगद निकासी अपने स्टेट बैंक के खाता एटीएम द्वारा की गई। कौन से आरोपी? अब इसके बाद आएगा अरे हमारे- एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। आरोपी संत कुमार शाह के मैं अगर आपको मौका नहीं दूं तब आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है? आरोपी संत कुमार शाह के एक्सिस बैंक के खाता क्रमांक सो एंड सो तथा फिनो बैंक खाता क्रमांक सो एंड सो तथा यूनियन बैंक के खाता पर कुल 1,78,000 रुपए घटना दिनांक के बाद फरियादी के खाता एवं अन्य आरोपियों के खाते में जमा हुए, जबकि आरोपी साधारण मजदूरी का काम करता है। दिनांक 24 पैरा 24 मालूम दिनांक 27/8/21 से दिनांक 15/10/21 तक उमाकांत शाह के खातों के ट्रांजैक्शन डिटेल के अनुसार आरोपी उमाकांत शाह के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक सो एंड सो तथा एक्सिस बैंक के खाता क्रमांक में कुल 2,98,500 रुपए जमा हुए, जो घटना के समय दौरान जमा हुए थे, जबकि आरोपी साधारण ड्राइवरी का काम करता था। यह रकम फरियादी दधिवल साहू के खाता से सीधे बैंक ट्रांसफर होकर नगद राशि प्राप्त होने के बाद खाता में आई है। आरोपी का एक्सिस बैंक का खाता दिनांक 24/9/21 को नगद रकम 16,000 रुपए जमा कर खुला है। ठीक है, आगे। दिस इज मतलब 24 में ही पढ़ दिया मालूम नहीं तो ये तो टोटल करीब 5 लाख रुपए हो रहा है, बाकी कहाँ गया? मतलब 35 लाख रुपए। 47 लाख रुपए थे, 42 लाख रुपए निकाल 45 में से ये तो पूछ रहा हूँ, ये तो जो हिसाब किताब आपने पढ़ा अभी, मतलब सबके खातों में अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए मतलब इसमें सभी के खातों में हुआ है। अभी के मतलब 3 एक्यूज। 3 एक्यूज्ड है, एक मतलब वो 4 है, एक माइनर था। एक माइनर था मालूम। पैरा 21 मालूम मैंने इसीलिए पढ़ा था मालूम, और 22 आरोपी कुलदीप शर्मा के इसका तो फिनो बैंक था। ये माइनर है 32 पैरा। कितने पैसे गए? उसका 4,85,300 रुपए माइनर था जो, और बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी का हिसाब ही नहीं है। और हमारे में पैरा 23 जो मैं बता रहा था उसमें टोटल 1,78,000 रुपए। ठीक है वो जी। और इसमें मालूम पैरा 7 में जो स्टेटमेंट बैंक की समरी रिपोर्ट है उसमें स्पेसिफिक लिखा है मालूम दिनांक 30/8 को क्रमशः तीनों आरोपीगण कुलदीप शर्मा, उमाकांत शाह, संत कुमार शाह के नाम पर निकासी हुई है। और मालूम एज पर द स्टेटमेंट में खुद बोला कि हम इनको पहले से जानते थे, ये सिम भी इन्हीं ने निकाली है मालूम। पहले जो सिम थी मालूम 979575493162 ये लिंक था मालूम। उसके बाद में दूसरी सिम लिंक करी इस सिम को बंद करके, और ये इसका नंबर मालूम 7987103995 है मालूम। इसको लिंक करा है इन्होंने बाद में, और उसकी सिम बंद करवा के पहले तो उनकी सिम निकाली मैलोड, और निकाल के दूसरी सिम लगाई, फिर उसको बंद करवाया, फिर बंद कराने के बाद इन्होंने अपना नंबर उसमें ऐड कराया। बताइए सोनी जी, बताइए आगे बताइए। माइलर एज पर CDR जो डाटा समरी है उसका पैरा 23 थोड़ा हाँ पढ़िए, उन्होंने बताया ना 1,78,000 रुपए निकाले। सीजर भी जो है हाँ। केवल 1,78,000 है। ये बाकी बात नहीं है, टोटल डायमेंशन क्या है? आप या तो ये आपने जो बहस चालू की थी उसी को आगे बढ़ाइएगा और एक्सप्लेन करिएगा कि आप मामा भांजे लगते हैं, आपने लोन लिया था, ठीक है ना? ये बात कहाँ पूछा आपने क्रॉस में इसकी PW1 के, कि आपने तो मुझे 1,78,000 रुपए लोन दिया था, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं करी। बताइए स्टेटमेंट से उतना पढ़ के बता। A6 हमने पेश किया है जो नमकीन की हमने दुकान चालू की। A6 पे तो ये तो कहीं पर भी छप जाएगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। आपकी बहस को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। आपकी बहस में, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने इस कंप्लेनेंट से कहाँ पूछा कि भैया मैं धोखाधड़ी में शामिल नहीं था, आपने मुझे खुद 1,78,000 रुपए नमकीन की दुकान खोलने के लिए दिए थे या फैक्ट्री डालने के लिए, व्हाटएवर, एंड मैंने आपको नहीं लौटाया इसलिए आपने मुझे झूठा फंसा दिया। इतना तो पूछ लेते क्रॉस एग्जामिनेशन में। माइलर वो तो डिनाई किया है। नहीं डिनाई नहीं, पूछा ही नहीं ना, पूछ तो लीजिए। एक मिनट पढ़ के बताइए कहाँ पूछा है। प्रति परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री अंगद प्रसाद शाह वास्ते आरोप पैरा 22 में है सर। पैरा 22 पढ़िए। यह कहना गलत है कि मुआवजा मिलने पर मैंने संत कुमार के पिता से कहा था कि तुम्हारे कर्ज की अदायगी अपने खाते से तुम्हारे खाते में कर देता हूँ। अच्छा, तो ये नमकीन की दुकान किसने डाली थी? कंप्लेनेंट ने? हाँ नहीं, कंप्लेनेंट ने नहीं, हमने प्रेजेंट एप्लीकेंट, उसी के लिए हमने इससे पैसा मांगा था तो खाते में ट्रांसफर हुआ सर। ये है हमारा। किससे पैसा मांगा था? कंप्लेनेंट से।
क्योंकि मामा भांजे अब थे। यहाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए पैरा 22, अब इसीलिए मैंने आपसे क्लैरिफाई करा लिया। यह कहना गलत है। ये तो फादर की मुआवजा मिलने पर मैंने संत कुमार के पिता से कहा था कि मैंने तुम्हारे कर्ज की अदायगी अपने खाते से तुम्हारे खाते में कर दिया है। यह कहना गलत है कि संत कुमार के पिता ने कहा था कि मेरे नाम से कोई बैंक खाता नहीं, मेरे लड़के के बैंक खाता है जिसके खाते में जमा कर दो। यह कहना गलत है कि कुछ कर्ज की अदायगी की वजह मैंने संत कुमार के खाते में दिनांक इतने इतने को 98,800 रुपए अपने खाते संत कुमार के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। हाँ। अब वो तो डिनाई करेगा सिर्फ। और जो सीजर है सर, टोटल हमारा ये है कि 78 का सीजर में कम बताया गया है। सीजर में जो अमाउंट है वो मैं पढ़ता हूँ, हमसे जो सीजर हुई है उसमें मैन तो जो कुलदीप है ये संत कुमार, ये खाता नंबर 92101000। संत कुमार है, एक कुलदीप है। हाँ, एक संत कुमार है, कुलदीप है और एक और एक उमाकांत उमाकांत है, और रितेश तो माइनर है वो जी। 4 तो ये है। तो मेरा सबमिशन ये था कि वो पैसा हम जमा करने तैयार हैं सर, जो हमारे उसमें बैंक मैनेजर को और एग्जामिन हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। सर 11 महीने हाँ ठीक है, क्या हुआ? गया। और स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं, गवाही में अगर सिंगल वर्ड हमारे खिलाफ की इतने हमारे मतलब इतना पैसा निकाला, जनरल एलिगेशन सभी, अगर टोटल एविडेंस देकर PW1 की। बैंक मैनेजर को एग्जामिन हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप आ जाइएगा, जल्दी करा लीजिए बैंक मैनेजर को एग्जामिन, ठीक है ना? देखिए